नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। कि किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कोशिश इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसी तरह से आज हमारे साथ हैं शुभम मिश्रा जी, और इनकी वही कहानी है। इतनी खामोशी से कोशिश किए हैं कि इनकी सफलता शोर मचा दी है, और आज ये लगातार कई पेपरों में फाइनल में जा कर के असफल होने के बाद भी अपना कोशिश नहीं छोड़े, लगातार मेहनत करते रहे, और आज एसएससी जीडी 2022 के थ्रू सीआरपीएफ में सेलेक्टेड हैं। तो आज आप लोगों से इनसे मिलवाएंगे। जितने भाई बहन का एसएसबी ट्रेडमैन में मेडिकल है, सीआरपीएफ में है और बीएसएफ में है, जो भी आगे एसएससी जीडी आने वाली है उसमें है, कैसे तैयारी करें, कैसे मेडिकल होता है, सब कुछ ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इनसे पहले बात करते हैं कि कैसे इनका प्रिपरेशन हुआ और किस तरह से ये ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन पढ़े, क्योंकि लगातार बीएसएफ हुआ, चाहे एसएससी जीडी 2021 हुआ, एनटीपीसी हुआ, लगातार पेपर निकालते गए, फाइनल में जा कर के चूकते गए, लेकिन हार नहीं माने। आज उसी के वजह से आज ये सिलेक्टेड हैं सीआरपीएफ में, एसएससी जीडी के 2022 में। तो चलिए बात करते हैं इनसे पहले कि कैसे इनका तैयारी हुआ और कहाँ पर इनकी प्रिपरेशन हुई। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो बताइए कि आपका प्रिपरेशन कैसे हुआ आज? आप ऑनलाइन किए कि ऑफलाइन किए? देखिए, मैथ और रीजनिंग के लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि बुक से हम पढ़ें। कभी भी जीएस के लिए हम क्लास लेते थे, करंट अफेयर्स के लिए गौरव सर की क्लास लेते थे, जीएस के लिए हम नवीन सर की क्लास लेते थे। वह उनकी क्लास हमको बहुत ही सफल, हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए उनकी क्लासेस हमको बहुत लाभदायक रही। मतलब आधी प्रिपरेशन इन्होंने सेल्फ स्टडी किया, बुक से किया मैथ और रीजनिंग का। उसके बाद से जो करंट अफेयर है और जो जीके की क्लास है वो ऑनलाइन किए हैं नवीन सर रोजगार विथ अंकित से। उसके बाद से गौरव सर का वो करंट अफेयर जो सुबह 6 बजे आता है उससे तैयारी किए हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि सबसे पहले कौन सा पेपर आप क्वालिफाई किए थे? सबसे पहले हमारा रेलवे एनटीपीसी निकला था। CBT 1 भी क्वालिफाई हुए, CBT 2 भी क्वालिफाई हुए। अंत में जाकर टाइपिंग में हम छट गए थे। यानी कि एनटीपीसी में टाइपिंग में छट गए। यदि एनटीपीसी में टाइपिंग इनका हो गया होता तो नंबर आपका कितना था? अरे CBT 1 में 76 नंबर था, CBT 2 में 82 था। 82 नंबर था। समझिए कि उसमें एकदम जॉब कंफर्म था, लेकिन टाइपिंग में छट गए। फिर भी इन्होंने हार नहीं माना। फिर अगला एग्ज़ाम जो आया उसमें कौन सा अगला एग्ज़ाम दिए? एसएससी जीडी 2021। एसएससी जीडी 2021 में दिए, उसमें भी ये क्वालिफाई हुए। उसमें किस कारण रह गए? इसमें हम फिजिकल में थोड़ा तैयारी नहीं किए, इसके वजह से फिजिकल में रह गए। इसी की वजह से हमारा एसएससी जीडी 2021 में क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर उसके बाद अगली भर्ती हमारे सामने ग्रुप डी की थी। ग्रुप डी में हम लग गए। ग्रुप डी के भी CBT भी निकला, उसका फिजिकल भी निकला, लेकिन फाइनल में 1.5 नंबर से रह गए थे। तो लगातार कोशिश करते रहे, लगातार पेपर निकालते रहे। एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, एसएससी जीडी 2021 हुआ, लेकिन फाइनल में चूक गए। उसके बाद से फिर से आप शायद बीएसएफ का भी निकाले थे। तो उसमें क्या हुआ? बीएसएफ ट्रेडमैन में फिजिकल भी निकला, उसके बाद रिटर्न भी निकला, उसके बाद मेडिकल में गए। मेडिकल में कुछ कागजी दिक्कत हो गई थी, उसके वजह से मेडिकल हुआ, लेकिन वहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर वहाँ हुआ, उसमें हमको अब्सेंट कर दिया गया। इसके वजह से हमारा फाइनल लिस्ट नहीं हो पाया। यानी बीएसएफ में भी जा कर के फाइनल में छट गए। बीएसएफ में आपके कितने नंबर बन रहे थे? अरे 87 मार्क्स ले करके उसमें डॉक्यूमेंट्स के वजह से छट गए, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। फिर 2022 का जो एसएससी जीडी आया उसका पेपर दिए और उसको क्वालिफाई किए, और उसमें ये सिलेक्टेड हैं सीआरपीएफ के पद पे। तो इस तरह से हार नहीं माने और लगातार कोशिश करते रहे। कहा जाता है कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। वही उम्मीद लगा करके एकदम लगातार कोशिश करते रहे और आज सिलेक्टेड हैं सीआरपीएफ में। तो आज बताइए कि अभी एसएसबी ट्रेडमैन का सबका ट्रेड हो गया है, अब मेडिकल होने वाला है। तो आप बीएसएफ में भी मेडिकल कराए और एसएससी जीडी में भी मेडिकल कराए हैं। तो आप बताइए कि कैसे किस तरह से मेडिकल होता है, क्योंकि सेम मेडिकल वही रहेगा एसएसबी ट्रेडमैन में, चाहे जो सीआरपीएफ है ट्रेडमैन में उसका, चाहे बीएसएफ जो ट्रेडमैन का है उसका, चाहे सीआईएसएफ जो ट्रेडमैन का पेपर होने वाला है उसका, सबका सेम मेडिकल होता है। तो उसमें एक एक पॉइंट पर बात करेंगे कि कैसे कैसे वहाँ पर मेडिकल होता है और कितने दिन में होता है। तो सबसे पहले बताइए कि मेडिकल में पहले दिन क्या हुआ? बीएसएफ ट्रेडमैन के मेडिकल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, तो उसके लिए पहले दिन गए तो ब्लड, यूरिन और एक्सरे हुआ। फिर हमको उस दिन रिपोर्ट आई नहीं थी, इसलिए उस दिन हमको भेज दिया गया। अगले दिन गए
इन तीनों का रिपोर्ट आ चुका था। इसके बाद अगले दिन के मेडिकल, जो फिजिकली मेडिकल होता है, वह करना स्टार्ट किया गया डॉक्टर के द्वारा। तो आप बताइए कि मतलब किस तरह से जांच किया गया, दांत का, नाक का, आँख, कान, ये सब कैसे जांच हुआ? वही सिंपली, जैसे आप सभी जानते हैं कि दांत में हमको 14 पॉइंट चाहिए, सबसे मिनिमम 14 पॉइंट चाहिए। कान के लिए भी कोई ज़्यादा मशीन का यूज़ नहीं किया गया, हमारे दोनों मेडिकल में मशीन का यूज़ नहीं किया गया, नॉर्मली टॉर्च से चेक किया गया। आँख के लिए दूर फार विज़न चेक करने के लिए 15 फीट की दूरी से चेक किया गया। नियर विज़न पता ही है सबको, 25 सेंटीमीटर के लिए किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस भी आपको बहुत मौका दिया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस लोग कहते हैं कि आप कलर ब्लाइंडनेस में छट सकते हैं, ये हो सकता है। देखिए, आपको जो डॉक्टर रहता है वो भी आप ही में से कोई रहता है, वो आपको कई मौका देता है कि कलर ब्लाइंडनेस में आपको पहचानना है। एक बार गलत हो गया, 2 बार गलत हो गया, आपको बहुत मौका दिया जाता है। सबसे ज़्यादा बच्चों का इसी में डाउट रहता है। बाकी सिंपली है, नॉक नहीं है आपका। अगर नॉक नहीं आपको ज़्यादा है तो आपको लिटा कर चेक किया जाएगा। अगर नहीं है तो इस तरह कैरी एंगल है, अगर सिंपली आपको पता चलेगा कि कैरी एंगल है तब वो टेप से नापेंगे। अगर नहीं रहेगा, अगर नहीं डाउट होगा, थोड़ा सा रहेगा, जैसे 15 डिग्री चाहिए हमको कैरी एंगल में, अगर 17 भी रहेगा, डॉक्टर को नहीं डाउट होगा, छोड़ देगा आपको। अगर आपको पे डाउट होगा, 20-22 जब डिग्री अगर बनता होगा तब आपको स्केल से नाप के आपको रीमेडिकल देगा। वहाँ आपको अनफिट कभी नहीं कर सकता है, किसी भी पॉइंट के लिए आपको डायरेक्टली अनफिट करेगा ही नहीं, आपको रीमेडिकल देगा। तो जितने भी हो, फ्लैट फुट हो, फ्लैट फुट में हमको खुद ही पॉइंट दिया था फ्लैट फुट में हमको, लेकिन फिर जब गए सीनियर के पास, उसने पानी में डाल के कहा, पानी में डाल के चेक कराइए। चेक किया, चांद का आकार बन गया, फ्लैट फुट हमको फिट कर दिया। तो किसी भी पॉइंट में आपको रीमेडिकल मिला था? नहीं, दोनों में, चाहे BSF ट्रेडमैन हो, चाहे यहाँ पे हो। यहाँ पे भी हमको BP में, पल्स में शुरू में मिला था, फिर लास्ट में जब फाइनल जब हमको रिजल्ट मिलने वाला था, फिर एक बार BP और पल्स चेक हुआ, नॉर्मल हो गया, फिट हो गया। तो मेडिकल देने से पहले क्या आप किसी जगह प्री मेडिकल करा के गए थे कि डायरेक्ट गए थे? डायरेक्ट गए थे। प्री मेडिकल क्या कराना है, प्री मेडिकल में हमारा कान साफ़ कराए थे, दांत साफ़ कराए थे, और बाकी और कोई भी ऐसा नहीं था जिसके लिए हम प्री मेडिकल कराए हों। मतलब वहाँ पे जाने से पहले दांत की सफाई, कान की सफाई, ये सब होना एकदम ज़रूरी है। नाखून वगैरह आप बाल वाल एकदम बढ़िया से सेविंग वेविंग करा करके जाइए। उसके बाद से अगर रियर आपका अगर कहीं दिक्कत लग रहा है आपको कि मुझे आँख में 6x6 नहीं आता है, चाहे 9 भी चलता है, उसमें 6x9 भी चलता है, उसमें मेडिकल में ज़्यादा लोग नहीं छटेंगे। अभी SSB ट्रेडमैन का मेडिकल होने वाला है, तो जैसे जैसे BSF का मेडिकल हुआ, जैसे जैसे SSC GD का मेडिकल हुआ, सेम उसी तरह से इसका भी मेडिकल होगा। तो आप लोग एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, कैसे कैसे वहाँ पे जाना है, कैसे कैसे क्या हुआ। आपको वहाँ जाने से पहले नॉर्मल किसी डॉक्टर से मिल करके दांत, आँख, कान, नाक सब अच्छे से चेक करा लेना है। बहुत सारे लड़के SSB में जो क्वालिफाई हुए हैं ट्रेड, प्री मेडिकल भी करा रहे हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज भी किए थे, व्हाट्सअप से फ़ोन भी किए थे, और हमारे गाँव के भी जो 2-3 कैंडिडेट हैं वो भी प्री मेडिकल करा लिए हैं। प्री मेडिकल में ये होता है कि थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। यदि आप अपने नज़रों में एकदम फिट हैं, आपका हाथ पैर कान नाक सब कुछ एकदम सही है, तो आप एकदम सेफ़ हैं। बस कोशिश करिए कि फालतू इधर उधर कहीं ना जाइए, कहीं चोट वोट ना लगे, बाइक वाइक थोड़ा कम चलाइए, अपने आप को सेफ़ रखिए। मेडिकल आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मेडिकल के लिए इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। वहाँ पे कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि किस बंदे में कॉन्फिडेंस है, कौन सा बंदा डर तो नहीं रहा है। तो वहाँ पे आप गए थे तो पहले दिन यूरिन हुआ, उसके बाद से ब्लड भी सैंपल लिया गया, उसके बाद से एक्सरे हुआ, उसके बाद से कई दिन में मेडिकल हुआ? 2 दिन में। 2 दिन में बाकी सब प्रोसेस दूसरे दिन करके समाप्त कर दिया गया। और आज ये सेलेक्टेड है CRPF में। आपको स्क्रीन पे फ़ोटो दिख रहा होगा, ये नियुक्ति पत्र लेते हुए वहाँ पे खिंचवाए थे। इलाहाबाद में इनको नियुक्ति पत्र दिया गया था, और इनकी ज्वाइनिंग भी कल निकलेंगे ये ज्वाइनिंग के लिए, परसों इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इलाहाबाद में इनका ज्वाइनिंग होगा। तो जितने लोग SSB में क्वालिफाई हैं और वो लोग ट्रेड पास कर लिए हैं, तो वो लोग इसी तरह से उनका भी मेडिकल होगा। साथ में हम भी हैं, वेटनरी से हैं, हमारा भी उसी तरह से मेडिकल होगा। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, कोई हार्ड मेडिकल नहीं होता है। और जो ये CRPF ट्रेडमैन का जो पेपर हुआ है, जो लगभग 8,500 प्लस वैकेंसी है, उसमें भी ये एग्ज़ाम दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि कितना उसमें नंबर इनका बन रहा है, कितना उसमें नंबर है। इसमें 77 नंबर बन रहा है। कुक से थे हम।
बताइए कुक से हैं और 77 नंबर बन रहा है और ये जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो बहुत चांस है उसमें, अगर इसमें नहीं होता तो उसमें भी हो जाता, लेकिन लगातार मेहनत करते रहे और हार नहीं मानी, आज ये सिलेक्टेड हैं CRPF में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जिस भाई को अगर डाउट है वो अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, कैसे कैसे वहाँ पे बताए हैं वैसे वैसे आप भी चेक करा करके चले जाइएगा। एकदम बिंदास जाइएगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, आपका मेडिकल एकदम 100% क्वालिफाई हो जाएंगे। और रही बात कट ऑफ की, जो मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। अगर उस क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए और सुरक्षित रहिए। बहुत जल्द मेडिकल होने वाला है SSB ट्रेडमैन का, शायद अगले महीने में मेडिकल करा लिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि सारा डाउट आप सभी को क्लियर हो गया और इनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।